गुड़िया आपकी है? कुछ अजीब सी नहीं है ये? अरे बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ! पलक! छोड़ो मुझे! छोड़ो! पलक छोड़ो बच्चा! पलक उसे छोड़ दो! शालू! नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। बोला था ना चले जाओ यहाँ से, अब कोई नहीं बचेगा। तुम सब मरोगे। जाओ! जाओ! शालू तुम पायल और पीयू को लेकर जाओ। हाँ? जाओ। पलक, पलक बेटा प्लीज शांत हो जाओ। ऐसा करके तुम खुद को और अपने पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा रही हो बेटा। मैंने कहा ना चले जाओ यहाँ से। चले जाओ! पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आ गई तू? तुझे क्या लगा कि मैं तुझसे डर जाऊंगी? चली जा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तू। चली जा चंडाल, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। समझाया था ना तुझे, बोला था ना चली जा यहाँ से। तूने इसको यहाँ बुला के बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। पलक, मरोगे, मरोगे तुम सब। अब ये कुछ देर तक शांत रहेगी, लेकिन ज्यादा देर नहीं। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा। तब तक कोई भी उसके पास नहीं आएगा। आप लोग बाहर चलिए। ये शैतानी शक्तियां बहुत प्रबल है और इनका स्रोत कोई वस्तु है और ये किसी खास चीज से जुड़ी हुई है। हमें उस चीज को ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। और जब तक हम उस चीज को नष्ट नहीं कर देते, ये शैतानी शक्तियां शांत नहीं होगी। क्या हो सकती है वो चीज? उसी का तो पता लगाना है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। जल्द से जल्द उस चीज को ढूंढ के हमें नष्ट करना है। क्या हो सकती है वो चीज?
बहुत भयानक दिखती है। पीहू को इसी घर में मिली थी और हमारे पहले जो इस घर में रहते थे उनके पास भी एक गुड़िया थी। अचानक से कहीं पे भी आ जाती है वो। मैंने तो उसे घर के बाहर भी फेंक दिया और पता नहीं कैसे वापस आ गए। मैंने तो उस गुड़िया को यही देखा था, पता नहीं कहाँ चली गई। पीहू, 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 आ गए सब। अब नहीं बचोगे, कोई नहीं बचेगा अभी, सब मरोगे। पीहू बेटा, गिर जाओगी, मत करो ऐसे। साध्वी जी, प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए। वो पीहू, मेरा बच्चा, आजा मम्मा पास, आजा मेरा राजा। पीहू, मम्मा है। आगे मत बढ़ो, नहीं तो मार डालूंगी। मम्मा, बेटा मम्मा पास आ जाओ। आ, पीहू, पीहू। हेलो, आशा, आशा। जी भाभी। आशा, वो गुड़िया लौट आई है, वापस आ गई है। उसने मेरे पलक को काबू में कर लिया। क्या? पलक हमारे खून की प्यासी हो गई। आशा, आशा तुम प्लीज साध्वी जी को वापस लेकर आ जाओ। मैंने उन्हें फोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। आशा प्लीज प्लीज साध्वी जी को लेकर आओ, वरना हम सब मारे जाएंगे। हाँ, जल्दी जल्दी लाना। हाँ, नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम कहीं भी छुप जाओ, मुझसे नहीं बच सकते, कोई नहीं बचेगा, तुम सब मरोगे। भाभी, आशा, 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 वो सबको मार देगी। वो वापस आ गई है, हम भी बचेंगे। हुआ क्या है भाभी? हाँ डॉक्टर साहिबा, कैसा लगा एरिया? जैसा तुमने बताया था उससे तो काफी बेटर है। हाँ। एक मिनट, मैं देखता हूँ।
डोंट वरी, कौवा है। अरे इतने डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी ना, साफ कर देते। क्या हुआ? लगता है अब नए घर के साथ ना नई गाड़ी भी लेनी पड़ेगी। वही तो जीजा जी, हम आपको कब से बोल रहे थे ना, एक नई लग्जरी कार ले लेते हैं ना। हाँ हाँ, ले लेंगे ले लेंगे। अरे डॉक्टर साहब परेशान क्यों हो रहे हैं? बस 2 कदम पे तो है हमारा बंगला। चलिए पैदल चलते हैं। चलिए। आराम से। कौन है? कौन है? अरे अरे सुन तो सही। अरे शिखर, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक। करण, क्यों तंग करते हो बेचारे को? चलो सॉरी बोलो। अच्छा पापा सॉरी, बस। अब जिगर, दीदी आप जिगर से बहुत प्यार करती है ना, एकदम अपने बेटे की तरह। बेटा ही तो है वो मेरा। जिगर बहुत छोटा था जब जेठ जेठानी जी की एक्सीडेंट में मौत हो गई, तब से मेरे पास ही है। मेरे लिए मेरे बच्चे और जिगर में कोई फर्क नहीं है। और तुम भी मेरे लिए वैसे ही हो। पापा के जाने के बाद मैं नहीं चाहती थी कि तुम अलग रहो, और देखो आज कितनी प्यारी सी फैमिली बन गई है। आपने तो यार एकदम इमोशनल कर दिया।
बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। अब रेहा तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगी। छोड़ो। कविता के पिता के मौत के बाद करण को थोड़ा सीरियस होना चाहिए था। वो लड़का किसी की नहीं सुनता, ना किसी को बताया कहाँ जा रहा हूँ, ना फोन ना मैसेज। कोई इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? चाचू, करण मामा अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाने वाले थे। ये बात उन्होंने प्रिया दीदी को भी बताई थी। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी। कविता बेटा, कोई बात नहीं, करण आ जाएगा, तुम इतना टेंशन मत लो। हाँ भाऊ, खाओ पियो और आराम करो, बस हमें जल्दी से एक पोता दे दो, फिर मैं और जिगर उसके साथ मिलके खेलेंगे। क्यों जिगर? पिताजी, आपको क्यों लगता है कि सिर्फ पोता ही होगा? हमारे यहाँ सिर्फ बेटे पैदा हुए हैं, तो बेटा ही पैदा होगा। ठीक है, आप लोग बातें कीजिए, मैं खाना तैयार करती हूँ। कविता को बचाने की कोशिश मत करना। उसके घर वालों की मौत मेरे ही हाथों होगी। सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। उस घर में एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हम अपना बदला लेकर रहेंगे। मेरा बच्चा। शिखर, क्या हुआ? चाची, चाची, क्या हुआ? चाची, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप मुझे छोड़ के कहीं मत जाइए। दादू, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। कोई कहीं नहीं जा रहे, सब यही है। हाँ? नहीं चाची, मैंने सपने में देखा कि करण मामा को कुछ हो गया है और कुछ लोग उन्हें लेके जा रहे हैं और वो लोग रो रहे थे। ए जिगर बेटा, शांत हो जा बच्चा, सब ठीक है, सपना था। क्या है ना, दिन भर हम जिस चीज के बारे में सोचते रहते हैं ना, वही हमें सपने में आता है, समझे? चल सो जा, सो जा। चाची वो जिगर बेटा सो जाओ, लड़कियों की तरह डरपोक मत बनो। पता नहीं किस पे गया ये। चल सो जा।
जिगर, कौन हो तुम लोग? हम तुम्हारे साथ यहाँ खेलने के लिए आए हैं। चलो खेलो हमारे साथ, आओ। चलो देखते हैं तुम डरपोक हो कि नहीं। अगर तुम यहाँ तक आ गए तो तुम जीत जाओ। नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। नीचे उतर जाओ वरना तुम लोग भी गिर जाओगे। तुम तो डरपोक हो, तुमसे नहीं होगा। हो क्या गया है तुम्हें? हाँ? यहाँ क्या कर रहे हो? ये कोई खेलने की जगह है? चाचू, मैं यहाँ खुद नहीं आया, ये तो लड़कियाँ। कौन लड़कियां? यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये क्या कह रहे हो? चलो यहाँ से। लड़कों से वंश आगे बढ़ता है। अपने लड़के को देखो, खुद डॉक्टर है। हालांकि हमारी बहू भी डॉक्टर है, पर फिलहाल कुछ कमा तो नहीं रही ना। घर बैठी है कमजोरी का बहाना करके। अरे ये क्या हुआ? क्या हो गया लाइट को? कुछ समझ नहीं आ रही।
शांति मंगला काली भद्रकाली महाकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस कॉलोनी में बहुत सारी भटकती आत्माएं हैं। इस स्थान पर स्त्री जाति के साथ बहुत अत्याचार हुआ, उन्हें बहुत कष्ट और पीड़ा दी जा चुकी है। सारी आत्माएं नाराज हैं। पर पंडित जी, हमने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। तो कर्म कोई और करे, फल किसी और को मिले, इस विषय पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, परंतु मैं ये अवश्य कह सकता हूं कि इस परिवार में सबसे अधिक दुख तुम्हें भोगना होगा। आपका मतलब क्या है? बेटी, ये बुरी आत्माएं तुम्हारे भाई को निकल चुकी हैं। करण अब इस दुनिया में नहीं रहा। जो होना था सो हो चुका। अब समय आ चुका है कि हिम्मत बटोरकर हम आगे का कार्यक्रम तय करें। ये बुरी आत्माएं आपको यहां से निकलने नहीं देंगी, परंतु अपने परिवार की रक्षा के लिए, उनकी भलाई के लिए तुम्हें यहां से निकलना ही होगा। इसलिए इस पूजा का शुभारंभ शीघ्र ही करना होगा, जिसमें आपके परिवार के सभी सदस्य को सहभागी होना होगा। हाँ। अजय, अजय बेटा, क्या हुआ तुम्हें? अजय नहीं, अजय क्या हुआ? अजय, अजय क्या क्या हुआ? क्या हो गया? अजय उठा। बेटी, इस स्थान पर जो हो चुका है उसे मिटाया नहीं जा सकता। यदि जीना चाहते हो तो इस शापित स्थल को छोड़ना होगा। जिगर, माँ, जिगर, जिगर का है? जिगर, 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 जिगर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।